एवरीवन, वेलकम टू द लर्नोपीडिया। एशिया के हम लोग मेजर पार्ट कवर कर चुके हैं और आज हम साउथ ईस्ट एशिया को भी कवर करने वाले हैं। ओके, साउथ ईस्ट एशिया ये मैपिंग है, आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं। ओके, तो थोड़ा इसको पढ़ना टिपिकल हो जाता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ईजी हो जाएगा, आपको लास्ट तक ये इमेज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम पहले साउथ ईस्ट एशिया को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो पढ़ना इजी हो जाएगा। देखिए, साउथ ईस्ट, ओके, SEA, इसको हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंडो चाइना रीजन एंड नेक्स्ट आइलैंड जोन। ओके, इंडो चाइना रीजन क्या है? ये वाला जो एशिया का पार्ट देख रहे हैं यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या है? ये इंडो चाइना रीजन है। इंडो चाइना मीन्स इंडिया प्लस चाइना, इंडियन कल्चर प्लस चाइनीज कल्चर, ये दोनों मिक्स होकर के इंडो चाइना रीजन ये कहते हैं इसको। अब क्या है कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये एशिया का मेन लैंड रीजन में आता है। इंडो चाइना रीजन क्या है? ये एशिया का मेन लैंड है ना। ये देखिए, इधर चाइना है, इधर इंडिया है, ये सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। इंडिया को मैं करूँगी डिस्क्राइब, बस इंडिया बाकी है, बाकी इसके पहले के जितने रीजन है सब डिस्क्राइब हैं। उसके बाद तो पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आइलैंड जोन पढ़ेंगे। आइलैंड जोन ये पूरे जितने हैं। ओके, चलिए। तो देखते हैं, ये इंडिया, इधर चाइना, उसके बाद जितना आया सब इंडो चाइना। तो इंडो चाइना में कौन कौन से कंट्री आते हैं? फर्स्ट है म्यांमार, नेक्स्ट थाईलैंड, नंबर 3 लाओस, नंबर 4 वियतनाम एंड 5 कंबोडिया। कितने हैं? साउथ ईस्ट एशिया में मेन लैंड में कितनी कंट्री हैं? 5। ये वाला रीजन क्या है? अराकन योमा। ओके, और नेक्स्ट यहाँ बीचों बीच में पेगयोमा। ये 3 रेंज है यहाँ पे, पटकारी बम, अराकन योमा एंड देन पेगयोमा। ओके, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो पटकारी बम पर ही है। ओके, क्या है हाईएस्ट पीक? उसका नाम हक्का काबो राजी। ओके, इसकी हाईएस्ट पीक है। अब म्यांमार की कैपिटल नेपिडा, ये तो ठीक है, इसके साउथ में पड़ती है। गल्फ ऑफ मर्तबान, और ये है अंडमान सी, जस्ट उसके साउथ में। एक रिवर है जो यहाँ की लाइफ लाइन है, जो एकदम मिडिल से होकर जाती है म्यांमार के। ये तिब्बत से आती है, तिब्बत से, और इसके बीचों बीच से होते हुए ये जाती है डेल्टा ऑफ इरावदी। ठीक है, और उस रिवर का क्या नाम है? जब डेल्टा ऑफ इरावदी है तो रिवर का नाम भी क्या होगा? इरावदी रिवर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसकी लाइफलाइन है। मैक्सिमम कमर्शियल, जितने भी पर्पस, कमर्शियल पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, और एक और रिवर है यहाँ पे, वो भी इम्पोर्टेंट है, जो चाइना से होते हुए, चाइना ने तिब्बत रीजन से ही आती है, और ये थोड़ा सा ईस्ट, म्यांमार के ईस्ट साइड में चलती है, और ये आगे गिरती है गल्फ ऑफ मर्तबान में। ओके, तो ये 2 रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पे बांग्लादेश भी है इस कैटेगरी में, बांग्लादेश। तो अगर हम इसकी नेबरिंग कंट्री देखेंगे म्यांमार की, तो इंडिया, इधर चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश, इधर आएंगे तो लाओस, थाईलैंड। ओके, 5 हो गई, 1 2 3 4 5, और इधर क्या है? अंडमान सी। ओके, थोड़ा सा और जानते हैं। म्यांमार जो था पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था। 1937 से ब्रिटिशों ने म्यांमार को इंडिया से अलग कर और एक नया राज्य बना दिया था। ओके, और उसकी कैपिटल, पहले म्यांमार का नाम बर्मा था।
बर्मा। ओके, पहले इसका नाम बर्मा था और इसकी कैपिटल क्या थी? यंगून, या तो कहें उसे रंगून भी कह सकते हैं। ओके, और फिर बाद में इसकी कैपिटल क्या हो गई? नेपिडा। और ये यंगून और रंगून क्या है, जो भी कहें, वहां की लार्जेस्ट सिटी है। ओके, चलिए म्यांमार का जो है ये साउथ का थोड़ा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे रखाइन, ये है रखाइन का रीजन, रखाइन का रीजन है। और यहाँ पे कौन रहता है? रोहिंग्या मुसलमान। ओके, काफी चर्चे में थे रोहिंग्या मुसलमान। क्या है कि ये सारे के सारे आप देखेंगे, सॉरी ये जो इतना है, जो 5 कंट्री है, ये बौद्धिस्ट कंट्री है। तो म्यांमार भी बौद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानता है, यहाँ पे इस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। और ये वाले रीजन में रखाइन मुसलमान रहते थे जो माइनॉरिटी में थे। ओके, अब उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा था, कहा जा रहा था कि नहीं तुम लोग यहाँ के नहीं हो, जबकि ये सब बहुत पहले से वहाँ पे रह रहे हैं। फिर इसके बाद जब इन्हें निकाला जा रहा था तो ये लोग अपने इस नेबर कंट्री में जा रहे थे, जैसे थाईलैंड में, इधर बांग्लादेश है, फिर बांग्लादेश से होते हुए ये इंडिया में भी आ रहे थे। और कहाँ पे ये लोग रह रहे हैं अब? रिफ्यूजी कैंप में, अपने नेबरिंग कंट्री के रिफ्यूजिंग कैंप में ये लोग रह रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान जो है वर्ल्ड में एक ऐसी माइनॉरिटी है जो सबसे ज़्यादा मोलेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती है। ओके, यहाँ पे एक रीजन पड़ता है सान प्लेट्यू। सान प्लेट्यू क्या है? एक रेन शेडो एरिया है। रेन शेडो एरिया मीन्स समझते हैं? जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है। ओके, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, मतलब बादल आ रहे हैं। ओके, और जैसे यहाँ पे ये जो आ रही है, अगर इसे क्रॉस करती हैं तो ये सीधे निकल जाती हैं, यहाँ पे बारिश ना करके वो थोड़ा सा आगे जाके बारिश करती हैं। तो जो ये वाला रीजन है वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो ये क्या है? रेन शेडो एरिया इसे कहते हैं, ऐसे रीजन को। ओके, तो सान प्लेट्यू क्या है? वैसा ही रीजन है, रेन शेडो एरिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम थाईलैंड। थाईलैंड क्या है? कैपिटल बैंकॉक, मोस्ट विजिटेड सिटी बैंकॉक। ओके, थाईलैंड की क्या है? इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं थाईलैंड को। इसके साउथ में क्या है? गल्फ ऑफ थाईलैंड। फिर थाईलैंड में एक रिवर है, ये आती है, ये है चाओ फरिया रिवर, इसके मिडिल से होते हुए आती है और गल्फ ऑफ थाईलैंड में जाके गिरती है। ओके, इसका नाम है चाओ फरिया रिवर। ओके, चाओ फरिया रिवर, इसकी क्या है? लाइफ लाइन है यहाँ की। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो बताना पड़ा। और कुछ तो इसमें है नहीं बताने को वैसे। फिर हम नेक्स्ट आते हैं लाओस। लाओस ये है वियतनाम का रीजन, सॉरी लाओस, इसकी कैपिटल क्या है? वियंताने। ओके, इसमें भी एक रिवर मेकोंग, मेकोंग रिवर ये तिब्बत रीजन से होते हुए आती है, बर्मा से होते हुए, फिर बर्मा से होते हुए ये लाओस और ऑर्डर बना के फिर ये लाओस में एंटर करती है एंड देन थाईलैंड में। ओके, थाईलैंड में, फिर उसके बाद कंबोडिया एंड देन वियतनाम। ये क्या है? मेकोंग रिवर जो है इस रीजन की, इस साउथ ईस्ट एशिया की मेन लैंड की सबसे लंबी नदी है। और इस क्या है? ये 5 कंट्री से होते हुए जाती है, इन 5 कंट्री में फ्लो करती है वो। म्यांमार में भी, देन लाओस, म्यांमार और लाओस की ये क्या है? बॉर्डर शेयर कर रही है। उसके बाद थाईलैंड, फिर कंबोडिया एंड देन वियतनाम के साथ में। फिर उसके बाद हम देखते हैं वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। ओके, वियतनाम अपने हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है। किस लिए? वियतनाम वॉर की वजह से। अगर आप हिस्ट्री इसको उठा के देखेंगे तो सबसे खतरनाक हिस्ट्री जो है वो वियतनाम की ही कहेंगे। हाँ, इसकी तो ये हो गई। और वियतनाम का अगर देखेंगे तो ये कुछ यस शेप में दिखता है, ऐसे कुछ ऐसे शेप में है। ओके, तो ये तो कंप्लीट हो गया।
ये इधर चाइना का रीजन आता है, और हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो ये वाला थाईलैंड का पोर्शन पूरा यहाँ तक का था, और म्यांमार का रीजन कहाँ था, यहाँ तक का था। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं आइलैंड जोन पे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी है पढ़ना। तो देखिए आइलैंड रीजन में पहले तो देखते हैं कितने कंट्री आते हैं, कंट्रीज में कहाँ कहाँ पर है, पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंट्री है मलेशिया। मलेशिया देखिए ये जो बना है ना आम जैसे शेप में, ये और ये वाला पोर्शन इधर का नहीं, ये जो बोर्नियो, ये पूरा का पूरा बोर्नियो आइलैंड है, उसका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मलेशिया, छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, सब मलेशिया। नेक्स्ट एक सिटी मिली हमको, सॉरी एक कंट्री मिली हमको मलेशिया। दूसरी कंट्री देखते हैं, ये छोटा सा है ना, ये है सिंगापुर। ओके, दूसरी कंट्री। थर्ड देखते हैं, ये फिलीपींस, ये नंबर थर्ड, ये पूरा फिलीपींस का रीजन है। फिर उसके बाद नंबर फोर्थ ये तैमूर, ईस्ट तैमूर। ये देखिए पूरा ये जो है इसका पूरा नाम है लेस्टी तैमूर, लेकिन कंट्री की अगर बात करें तो सिर्फ ईस्ट तैमूर ही एक कंट्री है, ये है ईस्ट तैमूर। ओके, अगर इसकी कंट्री की बात करें तो ईस्ट तैमूर। फिर उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा, चार देख लिया हम लोगों ने, एक सबसे बड़ा है इंडोनेशिया। वो कहाँ पर है, INDONESIA, पता चल ही गया होगा कहाँ से आता है। पूरा ये जितना पोर्शन जो बच गया है वो सारा का सारा इंडोनेशिया है। कहाँ तक, सिर्फ ये जो लाइन खींची है ना, सिर्फ यहीं तक। वो वाला जो पापुआ न्यू गिनिया जो लिखा हुआ है वो है ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मलेशिया को देखते हैं। देखिए मलेशिया इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन, ये दो रीजन में बटा हुआ है, दो मेन रीजन में बटा हुआ है। फर्स्ट ये एंड नेक्स्ट ये वाला रीजन जो है ये है मलय पेनिनसुला। तो ठीक है, मलय पेनिनसुला में एक तो ये हो गया फर्स्ट रीजन, और नेक्स्ट जो है बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड। ये पेनिनसुला, ये बोर्नियो आइलैंड। ओके, तो बोर्नियो आइलैंड को पहले थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। बोर्नियो आइलैंड क्या है, ये यहाँ का देखेंगे तो सबसे बड़ा आइलैंड है, देखिए ना सबसे बड़ा है ना बोर्नियो आइलैंड। ये क्या है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट तो ये वाला रीजन जो मैंने बताया, ये जो है ये तो मलेशिया का पार्ट है। और नेक्स्ट ये जो छोटा छोटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना ब्रुनेई, ये एक कंट्री है। देखिए मैंने 5 बताया, छठी कंट्री ये ब्रुनेई भी है, ये एक कंट्री है ब्रुनेई। और ये जो बोर्नियो का ये जो साउथ का पोर्शन है, सॉरी या फिर कहें इसको ईस्ट का पोर्शन है, ये वाला रीजन, तो ये इंडोनेशिया का पड़ता है। तो कौन कौन से इसमें कंट्री पार्ट ले रही हैं, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड नेक्स्ट मलेशिया। ओके, ये हो गया। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, जो मलय पेनिनसुला में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रुनेई को देख लेते हैं। ब्रुनेई क्या है, अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे ऑयल, यहाँ पे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इसकी कैपिटल क्या है, बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी भी बोल सकते हैं। ये क्या है, 2 सेक्शन में बटा हुआ है, जैसे ये है ना ऐसे है, तो एक इधर है और एक ऐसे है। ओके, 2 सेक्शन में बटा हुआ है ये। फिर 2 कंट्री हमने देख लिया। नंबर थर्ड फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, ये भी पूरा फिलीपींस का है। पलावन आइलैंड, ये भी फिलीपींस का ही पूरा रीजन है। बालाबक आइलैंड, ये भी उसी का रीजन है। फिर फिलीपींस जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है लुजॉन, विसायस एंड देन मिंडानाओ। 3 रीजन है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है लुजॉन। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है नंबर 2 ये है विसायस, और नंबर 3 क्या है, मिंडानाओ। ये 3 इसके बड़े बड़े आइलैंड हैं। और नेक्स्ट इधर जाएंगे ईस्ट में तो फिलीपींस सी, और ये जो पूरा
पोर्शन है, साउथ चाइना सी, ये पूरा पोर्शन साउथ चाइना सी, फिर इधर भी साउथ चाइना सी, ये यहाँ तक पूरा साउथ चाइना सी है। ये सब जितने भी कंट्रीज मैं बता रही हूँ ये सब बायोडाइवर्सिटी में और इकोनॉमिक कंडीशन में काफ़ी रिच हैं। तो और क्या बचा इसमें, हाँ फिलीपींस में ये यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो भी फिलीपींस में ही है। ओके, चलिए कैपिटल क्या हो गई, मनीला इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस लेस्टी तैमूर, पूरा इस आइलैंड का क्या नाम है, लेस्टी तैमूर। ये जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक तरफ है वेस्ट तैमूर और एक तरफ है ईस्ट तैमूर, और इस पूरे का क्या नाम है, लेस्टी तैमूर आइलैंड। ओके, ये जो वेस्ट तैमूर जो है ये पार्ट है इंडोनेशिया का, अभी इंडोनेशिया बताएंगे तो ये भी डिस्क्राइब करेंगे। वेस्ट तैमूर जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है, और ये जो ईस्ट तैमूर है वो फ्री हो चुका है। पहले 1972 में पोर्टुगीज से फ्री हुआ, और देन 2002 में इंडोनेशिया से ये अलग होकर एक नया कंट्री बन गया, और इसे नई न्यू कंट्री भी कहते हैं, एशिया की न्यू कंट्री ईस्ट तैमूर। इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली, DILI। ओके, चलिए फिर उसके बाद, और इसी के पास में क्या है, तैमूर सी है, फ्लोरस सी है। देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने सी लिखा है वो वहाँ पे वो आइलैंड रहा है, इस वजह आइलैंड है वहाँ पे, उसी के नाम पर वो सी पड़ गया है। जैसे यहाँ पे सेरम सी लिखा है तो यहाँ पे सेरम आइलैंड है, बंडा सी लिखा है तो बंडा आइलैंड है यहाँ पे, ये फ्लोरस सी है तो फ्लोरस आइलैंड है यहाँ पे। ओके, तैमूर सी तो तैमूर ये है, रीजन हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया ना सारे, सिंगापुर। सिंगापुर को देखते हैं। सिंगापुर तो जानते हैं काफ़ी रिच है, काफ़ी डेवलप्ड है, रिच है, और यहाँ पे करप्शन फ्री कंट्री है, इकोनॉमिक कंडीशन इसकी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। सिंगापुर ये पहले क्या था, ये मलेशिया, ये मलय पेनिनसुला मैंने बताया था ना, ये मलय पेनिनसुला है, इसका पार्ट हुआ करता था। ओके, 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ और एक नया कंट्री बन गया, और अपनी कैपिटल क्या रखा, सिंगापुर सिटी। तो अगर पूछता है कि सिंगापुर किसका पार्ट है, तो सिंगापुर किसी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये है ना मलय पेनिनसुला का पार्ट है, ये मलय पेनिनसुला का पार्ट है, बट मलेशिया का पार्ट नहीं है। ओके, इसकी कैपिटल तो सिंगापुर सिटी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया, जो यहाँ का जो इस रीजन की सबसे बड़ी कंट्री है, और बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है। ओके, क्यों इसको सबसे ज़्यादा रिच कहेंगे, क्योंकि इसके पास आइलैंड जोन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें कुछ मेन आइलैंड है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट है इसका सुमात्रा, जो इसके लिए सबसे बड़ा आइलैंड है। देखिए सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो है। ओके, लेकिन बोर्नियो क्या है, वो कई पार्ट में बटा हुआ है। और अगर बात करें सबसे बड़ा आइलैंड, ये पूरे आइलैंड का नाम है न्यू गिनिया, ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है सुमात्रा आइलैंड, ये इसको सबसे बड़ा कहेंगे इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया के लिए ये पार्ट में बटा नहीं है। ओके, सुमात्रा, देन जावा, बाली, ये वेस्ट तैमूर, नेक्स्ट न्यूजीनिया, ये है मोलुका आइलैंड, सेलेब, इसको सुलावेसी भी कहते हैं। ओके, और ये बोर्नियो का साउथ का ईस्ट का पोर्शन। ओके, और बाकी छोटे छोटे हैं बहुत सारे ऐसे। तो देखते हैं पहले सुमात्रा। सुमात्रा क्या है, सुमात्रा का जो साउथ का रीजन है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, पेग बारिसन, पेग बारिसन रेंज है। ओके, और इसके जो नॉर्थ का रीजन है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जावा पे, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वो किस पर है, जावा आइलैंड पर ही है। ओके, जावा काफ़ी फेमस है ये। फिर उसके बाद बाली, टूरिस्ट प्लेस के लिए काफ़ी अच्छी है बाली। फिर नेक्स्ट है वेस्ट तैमूर, ये डिस्क्राइब कर दिया, वेस्ट तैमूर इधर का पोर्शन। ओके, फिर
न्यू गिनिया क्या है, ये इसका बॉर्डर भी है। अगर हम इंडोनेशिया का ईस्ट बॉर्डर बताएं तो वो क्या है, न्यू गिनिया। ओके, ये वाला जो पोर्शन है इंडोनेशिया का है, इसको ईरियन जावा कहते हैं। एंड नेक्स्ट उधर का जो पोर्शन है ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये रहा ना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये क्या है, पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो चीज़ें और कुछ, और ये है यहाँ पे सुलावेसी इसको कहेंगे, या फिर सेलेब्सी। चलिए, तो कंट्रीज मैंने डिस्क्राइब कर दी है। तो चलिए कुछ स्टेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ जितना बताते हैं सब इंपॉर्टेंट ही बताते हैं। हाँ, और इधर क्या है, ये इंडियन ओशियन और उधर पैसिफिक ओशियन। ठीक है, चलो तो फर्स्ट स्ट्रेट हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो रीजन है मलय पेनिनसुला एंड देन सुमात्रा, ये इंडोनेशिया का रीजन, मलय पेनिनसुला मलेशिया का रीजन। ठीक, इन दोनों के बीच में ये रास्ता है ना, यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे अंडमान सी और ये साउथ चाइना सी लिखा है, ये पूरा रीजन बताया ना, साउथ चाइना सी है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, और मलय पेनिनसुला और सुमात्रा यहाँ पे डिस्कनेक्ट होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी, अगर इस इंडियन ओशियन से जिसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करना हो, वो इसी रीजन से होकर जाता है। अगर उसे इस रीजन में एंट्री करनी है तो वो इस यहीं से होकर जाना पड़ता है उसे। फिर उसके बाद, और हाँ, ये काफ़ी बिजी एरिया भी रहता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सुंडा स्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका पूरा नाम है सेलेट सुंडा स्ट्रेट। सेलेट, SELET, सेलेट सुंडा स्ट्रेट। ये कहाँ है, यहाँ पर। सुंडा क्यों नाम है इसका, इंडियन ओशियन की डीपेस्ट ट्रेंच है यहाँ पे। ट्रेंच मीन्स गर्त, ठीक है, सबसे गहरा पार्ट, जहाँ पे इंडियन ओशियन सबसे गहराई तक है। डीपेस्ट ट्रेंच है जिसका नाम है सुंडा। अगर ये क्वेश्चन भी पूछता है इंडियन ओशियन की डीपेस्ट ट्रेंच का नाम क्या है, तो सुंडा है, सुंडा ट्रेंच, उसी के नाम पर ही, और वो यहीं पर है, इसी के नाम पर यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट रखा गया है। अब सुंडा स्ट्रेट साफ साफ दिख रहा है, इंडियन ओशियन को कनेक्ट कर रहा है इधर साउथ चाइना सी से, या फिर कहें जावा सी से। इंडियन ओशियन जावा सी से कनेक्ट हो रही है, और हाँ, सुमात्रा और जावा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, नंबर 3 मकासर। मकासर स्ट्रेट, ये कहाँ है, ये यहाँ पे। अब इसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं साफ साफ, बोर्नियो आइलैंड सेलेब आइलैंड से अलग हो रहा है, डिस्कनेक्ट, एंड देन इधर सेलेब सी और इधर क्या है, जावा सी कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, ये हो गया मकासर आइलैंड। नंबर 4 लुज़ॉन स्ट्रेट। अब लुज़ॉन मैंने कहाँ बताया था, फिलीपींस में। फिलीपींस में ये लुज़ॉन रीजन था, तो यहीं पे स्ट्रेट भी होगा। तो लुज़ॉन, ये वाला जो पोर्शन है ये है लुज़ॉन स्ट्रेट। ये क्या है, ताइवान। ताइवान क्या है, चाइना का पार्ट है ना। ताइवान लुज़ॉन से डिस्कनेक्ट हो रहा है, और साउथ चाइना सी और इधर भी साउथ चाइना सी, ओके, यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये हो गया। नेक्स्ट एक और है बालाबक। ये बालाबक आइलैंड है ना, स्ट्रेट है ये बालाबक स्ट्रेट। ये क्या है, सेलेब सी और साउथ चाइना सी कनेक्ट हो रहे हैं, और ये बालाबक आइलैंड जो है ये बोर्नियो आइलैंड से अलग हो रहा है। यहाँ पे नहीं बनाएंगे तो इसको यहाँ बनाएंगे। बालाबक आइलैंड जो फिलीपींस का है, किससे अलग हो रहा है, बोर्नियो आइलैंड से। ये हो गया, कितने मैंने बता दिए, 4। 5वां मैंने बालाबक स्ट्रेट बताया।
नंबर 6 एक और है, यहाँ पे पड़ेगा, ये न्यूजीनिया है ना, यहाँ पे ये है डेनिपर। नंबर 6 यहाँ पे जेनिपर स्ट्रेट। ओके, ये क्या है, इधर न्यूजीनिया रीजन में आएगा। और कोई स्ट्रेट, हाँ एक मेन स्ट्रेट बनाकर बताना पड़ेगा। उस स्ट्रेट का नाम है, कितने मैंने बता दिए थे, 6। नंबर 7 है सिंगापुर, सिंगापुर स्ट्रेट। इसमें क्या है, वहां पे तो नहीं बनेगा, ऐसे ये रीजन है सिंगापुर का। ओके, और ये जो रीजन है ये इंडोनेशिया का पड़ेगा, इंडोनेशिया का। यहाँ पे इस आइलैंड का नाम है बातम आइलैंड। बातम आइलैंड सिंगापुर आइलैंड से अलग हो रहा है, और यहाँ पर इधर है साउथ चाइना सी, और इधर भी क्या है, साउथ चाइना सी, यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि वो तो कनेक्ट है ही, कनेक्ट, इधर भी साउथ चाइना सी, इधर भी साउथ चाइना सी। सिंगापुर और बातम आइलैंड ये दोनों यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। बातम आइलैंड किसका पोर्शन है, वो इंडोनेशिया का है। ओके, तो सारे स्ट्रेट बता दिए मैंने। कौन, अब एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ मलक्का, देन नेक्स्ट सुंडा स्ट्रेट, नंबर 3 ये कौन सा था, मकसर स्ट्रेट, नंबर 4 ये मैंने लुजॉन स्ट्रेट, नंबर 5 बालाबक स्ट्रेट, नंबर 6 डेनिपर स्ट्रेट, नंबर 7 ये सिंगापुर स्ट्रेट, यहाँ पे यहाँ पे सिंगापुर स्ट्रेट। ओके, चलिए फिर उसके बाद, और हाँ ये बता देते हैं न्यूजीनिया। न्यूजीनिया एक ऐसा रीजन है, देखिए पहले तो ये बता दें, ये पूरा रीजन जो है इक्वेटर जोन में आता है। ऐसा रीजन है इस पूरे रीजन में जहाँ पे स्नोफॉल होते हैं। ओके, लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने चाइना को डिस्क्राइब किया था, तो चाइना और ताइवान को बताया था। यहाँ पे जो रीजन है ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है। ओके, मैंने बताया नहीं था, और ये हेलन आइलैंड था। चलिए, तो लगभग क्या सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मैंने डिस्क्राइब कर दी, और अब आपको क्लियर इमेज दिख रहा होगा कि मैंने क्या क्या डिस्क्राइब किया है। मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, 5 इधर हो गए। इधर कितने हो गए, सॉरी इधर म्यांमार था ये, मलेशिया इधर, नंबर 6 ब्रुनेई, 7 इंडोनेशिया, 8 फिलीपींस, 9 ईस्ट तिमोर, 10 एंड देन 11 कहाँ गया, सिंगापुर 11। ओके, चलिए अब कुल मिला के कितनी कंट्री है, 11 ही है यहाँ पर। ओके, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी देखनी, अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहिए अच्छे से, और अच्छे से मैंने उसको अपने पीडीएफ में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। मैपिंग अगर आपसे नहीं बन पा रही है तो मेरे पीडीएफ में अच्छे से इसकी मैपिंग की हुई है, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड देन बाय बाय।